क्या आप खुश हैं आज? आज आपको कैसी खुशी हो रही है? क्या इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलाश सबको है और सबका डेफिनेशन भी अलग अलग है। यानी किसी को किसी से मिलके खुशी होती है, किसी को कुछ खा के, किसी को कुछ करके बाहर जाके, किसी को अपने आप से ही खुशी हो जाती है ना। सबकी खुशी अलग अलग होती है। यानी कि फिर भी एक चीज़ कॉमन है सारी खुशियों में कि वो एक इमोशनल स्टेट है, यानी आपकी भावनाएं जो कि आपको आपके संतोष, सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट को दर्शाती है। यानी कि खुशी चाहे जहाँ से भी आ रही हो, एक्सप्रेशन सेम ही होता है। एक स्माइल होती है और प्लेजेंट सा अपीयरेंस होता है कि आई एम हैप्पी बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। तो बेसिकली ये एक पॉजिटिव इमोशन है जो कि लाइफ सेटिस्फैक्शन से निकल के आता है। यानी अगर आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे कि एक संतोष है मन में, तो आप खुश हैं, नहीं? तो खुशी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बहुत तरह तरह के डेफिनेशंस हैं, सबके अलग अलग हैं। तो एक एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। और ये इमोशनल स्टेट है और सबके लिए अलग अलग है। लेकिन वो दो चीज़ें हैं फिर भी जो कि सबके लिए एक जैसी होती हैं। वो है, एक है बैलेंस ऑफ इमोशंस, यानी जो आपके अंदर की जो जितने भी भावनाएं हैं उनमें एक समन्वयता, कोऑर्डिनेशन है और वो बैलेंस्ड है। और लाइफ सेटिस्फैक्शन, यस एवरीवन, लाइफ सेटिस्फैक्शन। जिंदगी आप जैसी भी जिए, आप एक छोटे घर में रहे, आप एक महल में रहे, आप अगर खुश नहीं हैं तो आप खुश नहीं हैं। आप ना खुश दिखेंगे ना अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। और उसके लिए भी ज़रूरी है कि इमोशंस का बैलेंस रहे आपके मन में। इमोशंस का बैलेंस मतलब यानी पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा हो, नेगेटिव इमोशंस कम हो। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि नेगेटिविटी तो होती ही नहीं है, तो आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। यानी नेगेटिव इमोशंस तो बिल्कुल एवरी डे बेसिस पर आते हैं भाई, एवरी डे बेसिस पर। लेकिन सरवाइव कौन करता है, खुश कौन रहता है? जिसने अपने पॉजिटिव इमोशंस का जो जो पाइल है ना, वो बड़ा कर लिया है नेगेटिव इमोशंस से। यानी नेगेटिव इमोशंस को आप इग्नोर कर पा रहे हैं पॉजिटिव इमोशंस के सामने। एरिस्टोटल या अरस्तु, आप अरस्तु एक जिनको हम लोग हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, एरिस्टोटल वो एक बहुत महान फिलोसोफर थे, ग्रीस के। एक कंट्री है यूरोप में। और जिस टाइम में अरस्तु हुए उस टाइम में स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे जहाँ पर एक ठप्पा लगे। ये चूँकि जनाब जो है हार्वर्ड से पढ़े हैं या MIT से पढ़े हैं या कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, तो बस तो बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप कहीं और से पढ़ें तो शायद उतने अच्छे नहीं हैं। इस ज़माने के नहीं थे, बहुत ही जानकार व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की। फिलॉसफी भी उनमें से एक था। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि उनको उस टाइम में भी खुशी क्या होती है के बारे में रुचि थी। और उन्होंने कुछ अपने जो सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांत, उनके निजी अनुभव पर उन्होंने कुछ चीज़ें हम लोगों के सामने रखी। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जी हाँ, हम लोग आज भी उसके सामने में उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे समझें कि कोई खुश है। जो एक कहेंगे की साइंस है, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आप मिडिल एज्ड पर्सन है, तो या फिर आप युवा भी हैं, तो आप अगर उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, स्पेशली अगर आप युवा हैं और मिडिल एज्ड, यानी कि आपने एक एक्सपेक्टेशन है कि आपने ये सब कुछ अचीव कर लिया होगा, तो एक मन में खुशी होती है कि यार मेरे पास वो है जो मैं चाहता था या मैं चाहती थी।
ज़िंदगी के जो भी जद्दोजहद है उनको आप अपनी शिद्दत के साथ, अपने पैशन के साथ आप उसको उसमें जी लेते हैं। तकलीफ़ें तो आती ही हैं, नेगेटिविटी तो होती ही है, स्टिल हम लोग उसको जी लेते हैं। जो भी कंडीशंस हैं लाइफ के, जैसा मैंने पहले कहा, एक छोटा सा घर हो या एक बंगला हो या एक महल हो, आप उसके साथ आपको लगे कि हाँ ये मेरा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, वो है, जिंदगी खुश है। मोर पॉजिटिविटी देन नेगेटिविटी। और सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो पूरी दुनिया को खुश देखते हैं, दुनिया के लिए लगे रहते हैं, स्पेशली जो मदर्स और हाउसवाइफ्स होती हैं, वो लगी रहती हैं, पूरी ज़िंदगी लगी रहती हैं। अपना केयर करने के पास ना उनके पास टाइम होता है और ना उसकी चाहत रह जाती है। तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप अपने ज़िंदगी में पर्सनल केयर नहीं कर पाते हैं, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जी हाँ ये भी प्रैक्टिस ही है, तो शायद आप खुश नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, वो खुशी नहीं आएगी। एक जो बहुत बड़ा सीक्रेट है खुश होने का, वो है कंपैशन और काइंडनेस, यानी दूसरे की तकलीफ को अपनी समझ पाना। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई सामने वाला तकलीफ में हो तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। अभी आया ना समझ में, ये वाला जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। सामने वाले की भी तकलीफ, यार तकलीफ है, बिल्कुल है तकलीफ, और उसमें दया भाव रखना, काइंडनेस रखना कि आई अंडरस्टैंड यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, जितनी आप कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसा ही हर समय में कर सकें। और ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपको जो मिला है उसके लिए खुश होना कि मुझे इतना कुछ मिला है, आई एम सो हैप्पी। क्योंकि बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी से आप दूसरी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत कुछ है इसके ऊपर तो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड, आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बनाया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुशी देने में हेल्प करती हैं और ये साबित करती हैं कि आप खुश हैं या नहीं। I hope you have understood and enjoyed my video, my purpose of this message. I hope that you know it works for you. If you need help, please reach out to me, subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you so much.